नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस वक्त आपको एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आज आपके सामने क्वेश्चन है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? आपको बताना है। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया बेगम को चुना था, लेकिन उसके मरने के बाद इसका भाई, रजिया बेगम का भाई रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन दिल्ली की जनता उसके क्रियाकलापों से परेशान होकर रजिया बेगम को गद्दी पर बैठाती है, लेकिन बाद में उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो उसको उसके पद से किसने हटाया था? बताइए, किसने हटाया था? तुर्कों ने हटाया था। किसने हटाया था? तुर्कों ने हटाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आपको बताना है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी है। तो किस पर बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ठीक है, थोड़ा मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद गोरी का जन्म होता है 1149 में। कब होता है? 1149 में, और इसकी मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में। भारत में इसका पहला आक्रमण 1175 में था। ठीक है, कब था? 1175 में इसने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था। ठीक है, इसके बाद 1178 में, समझिएगा बात को, 1178 में इसने भीम द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद गोरी की बुरी तरह पराजय होती है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है, जिसमें इसकी फिर पराजय होती है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी विजय होती है, और उसके बाद 1194 ईस्वी में गढ़वाल के शासक राजा जयचंद से चंदावर का युद्ध करता है, और उस पर यह विजय प्राप्त करता है। कौन? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी, ठीक है, बताना है किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। चलिए बताइए, किसने प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, ये लोदी वंश का द्वितीय शासक था। ठीक है, लोदी वंश का द्वितीय शासक था। लोदी को लोधी मत समझिएगा, ये अफगान मुसलमान थे। ठीक है, इसी सिकंदर लोदी के आदेश पर आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद जानते होंगे ना, ये संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है, आयुर्वेद का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम से। किस भाषा में? फारसी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने हक ए सर्ब, क्या हक ए सर्ब नामक एक नया कर लगाया? आपको बताना, जो हक ए सर्ब है ये एक कर है। किस प्रकार का कर है? सिंचाई कर है, याद रखिएगा, सिंचाई कर। ठीक है, हाँ, तो किसने इसको लगाया था? तो इसको लगाया था फिरोज तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, इसका कार्यकाल चलता 1351 से 1388 तक, याद रखिएगा। तुगलक वंश का ये शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था? आपको बताना है कि जौना खां किसका नाम था जो बाद में सुल्तान बना था, तो कोई और किसी और नाम से बना था। तो कौन था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये शासनकाल इसका चलता 1325 से 1351 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बताइए, नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल चलता 1320 से
1925 तक इसका शासन काल चलता है। क्या होता है, जब ये बंगाल अभियान में गया था तो जो निजामुद्दीन औलिया थे, जब उसको मालूम चला कि जौना खां के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जौना खां, ठीक है, शासक बनेगा, तब इसने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी थी। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा, ठीक है, दिल्ली हुनूज दूरस्त, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये किसने और किसको कहा था, तो किसने किसको कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ये बातें कही थी। बाद में ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसकी मृत्यु कैसे होती है, जौना खां ने धोखे से इसको मारा था, लकड़ी के भवन बनवा के स्वागत के लिए इसको बुलवाया था तुगलकाबाद। अगला क्वेश्चन है, एक अस्पा दो अस्पा। एक अस्पा मतलब एक सैनिक वाला घोड़ा, ठीक है, समझिएगा बात को। और दो अस्पा मतलब दो सैनिक वाला घोड़ा, ठीक है। प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। ये खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। इसका शासनकाल चलता है 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है। ये चित्तौड़ जो इसका अभियान था वो इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि वहाँ पर जब ये अभियान पे था तो वहाँ की रानी पद्मिनी, ठीक, क्या नाम था, पद्मिनी, उस पर मोहित हो गया था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नामक अपने उपन्यास में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान शासक ने भूमि अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। मतलब क्या यहाँ से जानकारी मिलती है कि पहले नगद वेतन न दे करके भूमि दी जाती थी वेतन के रूप में, लेकिन किस शासक ने भूमि अनुदान के बदले में नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, तो किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया का प्रचलन किया। दाग क्या होता, घोड़ों को दागने थी, घोड़ों के ऊपर एक निशानी बनाई जाती थी, वो होता दाग। हुलिया क्या होता है, सैनिकों का हुलिया, जैसे कि एक यूनिफॉर्म कह सकते, ठीक है। इस प्रथा का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद रखिएगा, किसका, दाग एवं हुलिया का, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू करवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा, ठीक है, सजदा भी कह सकते हैं, और पाबोस की प्रथा चलाई थी, तो किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। बलबन किस वंश का था, गुलाम वंश का था, ठीक है। सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर सर को झुकाना। पाबोस का मतलब होता है राजा के पैरों को चूमना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल, ठीक है, चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी बात एक ही है, दोनों का मतलब होता है 40 गुलाम सरदारों का समूह, ठीक है। तो पूछा का गठन किसने किया था, तो गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और इसको ख़त्म किसने किया था, बलबन ने ख़त्म किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था, बताइए कौन कहता था ईश्वर का अभिशाप, स्वयं को कहता था, दूसरे को नहीं कहता था, स्वयं को, खुद को कहता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ। कौन था वो, चंगेज खां था, ठीक, कौन था, चंगेज खां, ठीक है। यहाँ पे चंगेज लिखा है, चंगेज खां होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस पर देखो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को खुद मालूम होगा जो लोग एग्जाम वगैरह देते होंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। और इसे थोड़ा शेयर भी करिए, थोड़ा लाइक भी करिए, क्या जाता है बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में किसने सिकंदर सानी कहें, ठीक है, क्या सिकंदर सानी कहें या सिकंदर द्वितीय कहें, बात एक ही है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सिकंदर सानी कहें या सिकंदर द्वितीय कहें, ठीक है। की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने धारण की थी, बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में किसे कुरान खां भी कहा जाता था, बताइए। किसे कुरान खां भी कहा जाता था या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता होता है। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ये 1206 से 1210 ईस्वी में तक गद्दी पर बैठता है। इसकी मृत्यु हो जाती है पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा। कितना? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ठीक है। नाम है मस्जिद का, झोपड़ा मत समझिएगा। मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? किसका नाम? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो बताइए क्या था मूल नाम? अली गुरसास्प। क्या था? अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित हैं। इनका शासनकाल है 1296 से 1316 तक चलता है, ठीक है। और जो खिलजी वंश है ये चलता है 1290 से, कब से? 1290 से 1320 तक चलता है, ठीक है। हम आप लोगों को सब कुछ डिटेल से भी पढ़ा देंगे ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? पोलो, ठीक है, जिसे चौगान में खेलते हैं। पोलो घोड़े के ऊपर चढ़ के खेला जाता था, ठीक है। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 1 2 3 4। पोलो लिखेंगे, देखो पोलो में कितने लेटर होते हैं? 1 2 3 4। तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 4। पूछा है खेल का प्रचलन भारत में किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तुर्कों ने शुरू किया था। किसने? तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? बताना है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है। तो बताइए तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। गुलबदन बेगम जो हैं ये हुमायूंनामा के रचनाकार हैं। किसकी? हुमायूंनामा की। अगला क्वेश्चन पूछे सल्तनत काल के सिक्के टका, संसगनी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे या बने थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी, ऑप्शन में कोई मैच नहीं करा, याद रखिएगा, ठीक है। तो टका होता था ये चांदी का होता था, और जीतल कह का होता था ये होता तांबे का। टका और जीतल चांदी का और तांबे का, ठीक है। इसको किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था, ठीक है। और जो आपका ये संसगनी होता था ये भी किसका होता था? चांदी का होता था, याद रखिएगा। तो टका और संसगनी चांदी के थे, जीतल तांबे का था। ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सोने की जगह पर चांदी होना चाहिए था तो बात बन जाती। अगला क्वेश्चन है अमीर कोही। किसका? अमीर कोही नामक नया विभाग किसने शुरू किया? अमीर कोही क्या है? ये एक प्रकार का कृषि विभाग है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको किसने शुरू करवाया था? तो किसने शुरू करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करवाया था, ठीक है। कृषि विभाग में ध्यान रखने के लिए अमीर कोही नामक एक नया विभाग की इसने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखो आज से अलाउद्दीन, आज से अलाई याद हो गया। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो बताइए कहाँ थी इसकी राजधानी? लाहौर में थी। कहाँ थी? लाहौर में इसकी राजधानी थी।
अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किसके शासनकाल में किया? ठीक है, तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था? अगर ये बात याद होगी तो आपको याद हो जाएगा। तो इसने कब किया था? इसने किया था 1398 ईस्वी में पहली बार आक्रमण भारत में। ठीक है, तो किसके शासनकाल में किया था बताइए? तब कौन सा शासनकाल चल रहा था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि तुगलक वंश कब से कब तक चलता है? 1320 से 1414 तक चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोगों को इसका आंसर कमेंट्स करके बताना है। कल का आंसर सभी लोगों ने दिया था, बिल्कुल सही था। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका भी आंसर सभी लोग देंगे, सही देंगे, बढ़िया देंगे। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आज के क्वेश्चन कैसे के थे सब लोग कमेंट्स कर दिया करो यार, तुम लोग तो पता नहीं कमेंट्स तक नहीं करते, कमेंट्स तो कर दिया करो। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आपको बताना है किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो बताइए किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में? फिरोज तुगलक के दरबार में।